आज की वीडियो में हम क्लास 10 बिहार बोर्ड 2024 एग्ज़ाम में आने वाले विज्ञान विषय के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज देने जा रहा हूं। फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर से। बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं 80 मार्क्स का विज्ञान होता है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव होती है। अगर आप 40 करेक्ट सही बनाते हैं तो 40 नंबर आपका अपना हो जाता है, तो 90 प्लस आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि Zn प्लस CuSO4 ArO-ZnSO4 प्लस Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट तरफ Zn Cu को डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। Zn Cu को विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन बी सही आंसर होंगे, करेक्ट, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। मैग्नीशियम फीता को जलाने से जो आग की लौ निकलती है, क्या वह पीली होती है? ऑप्शन बी नीली होती है, ऑप्शन सी चमकीला उजला होता है, ऑप्शन डी लाल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमकीला और उजला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। CaO, ऑप्शन बी है CaOH का होल 2, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Ca। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी CaOH होल 2। क्वेश्चन 4 है एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग बदल गया है। उस जांच परखनली में विलयन कौन था? तो कॉपर सल्फेट होगा, CuSO4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है Na2SO4 अभिक्रिया कर रहा है BaCl2 से। प्रोडक्ट है आपका BaSO4 प्लस 2 NaCl। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन जिसे उभय विस्थापन भी कहा जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विविस्थापन, जिसे हम उभय विस्थापन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने, कंपोस्ट खाद जो बनाई जाती है उसमें क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया है या उष्माक्षेपी है या उभयगामी है या फिर प्रतिस्थापन है। उसमें क्या होता है कि उष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे अगर आप गांव से रिलेटेड हैं तो जिसे हम लोग खेतों में डालने के लिए गोबर खाद बनाते हैं, तो देखते हैं जब उसे जमा की हुई जगह से हम निकाल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, गर्म होती है, यानी उष्मा उससे बाहर निकलता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके Na2ZnO2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। क्वेश्चन 9 है CuO प्लस H2 ArO-Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी रेडॉक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया है आपका 2Cu प्लस O2 ArO2CuO। ऑप्शन ए है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन बी है कॉपर का अपकरण हो रहा है, ऑप्शन सी है कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, अर्थात ऑक्सीकरण भी और अपकरण भी हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर देखिए ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन है और कॉपर संयोग करके 2Cu बनाया तो कॉपर का ऑक्सीकरण होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने से हमें क्या मिलता है? NO2 और O2 ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसप्रिंट हुआ क्वेश्चन नंबर, आपका 12वां क्वेश्चन हो जाएगा। समीकरण CaCO3 में ऊष्मा डाला जाएगा, हीट किया जाएगा तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है, यानी किस प्रकार का यह रासायनिक अभिक्रिया है? क्या वियोजन है या संयोजन है या उभयगामी है या फिर प्रतिस्थापन है? यह वियोजन की अभिक्रिया है, क्योंकि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो गए, जिसे हम वियोजन का अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक था, उससे कैल्शियम का ऑक्साइड बना और CO2 गैस मुक्त हुआ तो वियोजन हो गया। इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? आयरन है तप्त, गर्म किया हुआ, उस पर जलवाष्प जब डालेंगे तो हमें Fe3O4 प्राप्त होगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो इसका रंग हरा होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? बिल्कुल याद रखें, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन बी हरा होता है, ऑप्शन सी लाल होता है, ऑप्शन डी भूरा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरा होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए भूरा होता है, ऑप्शन बी लाल होता है, ऑप्शन सी हरा होता है, ऑप्शन डी पीला होता है। इसका सही आंसर होगा भूरा होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, क्योंकि श्वसन में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए संकेतों के रूप में, ऑप्शन बी अनुसूत्रों के रूप में, ऑप्शन सी समीकरणों के रूप में, ऑप्शन डी सरल सूत्रों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त समीकरणों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। समीकरण के बाएं दाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान होती है तो वह समीकरण कैसा होता है? ऑप्शन ए असंतुलित होता है, ऑप्शन बी संतुलित होता है, बिल्कुल संतुलित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित को देखिए, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, Cl2 है, ये तो करेक्ट है। असंतुलित खोजना है, KCl2 है, KCl2 है, O3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बी भी है, सी होगा, सी असंतुलित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? इसमें संतुलित खोजना है, क्वेश्चन नंबर 21 में असंतुलित खोजना था। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 22 में 3 समीकरण असंतुलित होंगे और 1 संतुलित होंगे। ये Fe1Cl2 3 हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी हो रहा है NH4NO2 आयरो N2 प्लस 2H2O, हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4 और 2, ठीक है 4। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? इसका भी संतुलित ढूंढिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संतुलित करना सीखना होता है, इसका वीडियो मैं अलग से बना दिया हूँ। प्रश्न संख्या 24, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण यानी मृदा से भूमि से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संयोजन होती है? नहीं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जब प्रकाश की उपस्थिति में हो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? रेडॉक्स होता है ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा आपको, H2 + Cl2 एरो 2HCl। रेडॉक्स अभिक्रिया आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स है? इसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया चुनी है। रेडॉक्स MnO2 O2 यहाँ आ गया, ऑप्शन डी हो रहा है। 29 का सही आंसर आपको ऑप्शन डी होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किलो जूल कैलोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इतना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन आक्सी कारक है? आक्सी कारक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी O2 ऑक्सी कारक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि ऑक्सीजन है ना। 32, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2SO4, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है H2S, ऑप्शन डी है HNO3। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2S। क्वेश्चन नंबर 33 है, समीकरण 2CU + O2 एरो 2CuO में क्या यह अभिक्रिया अपघटन की है? ऑप्शन बी ऑक्सीकरण है, ऑप्शन सी उदासीनीकरण है, ऑप्शन डी अवक्षेपण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण है, बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया? तो एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर 34 का, विस्थापित हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, CuO + H2 एरो Cu + H2O यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभिक्रिया 2PbO + C एरो 2Pb + CO2 के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन इसका देख लीजिए। सीसा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है। ऑप्शन सी है लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। Pb सीसा ओ कार्बन का सही आंसर हो जाएगा लेड यानी Pb ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, कार्बन है उपचयित हो रहा है, CO2 बन गया। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 37 का है, AB + CD एरो AD + CB अभिक्रिया का नाम बताइए। अर्थात वह क्या संयोजन है या वियोजन है या उभय विस्थापन है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए AB था और CD दोनों संयोग किया, तो A जो है C को विस्थापित करके AD बना लिया और B A को विस्थापित करके C पहुंच गया। तो यह एक उभय विस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट, अभिकारक। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 40 है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? जब ऊर्जा अवशोषित हो तो उसे हम ऊष्माशोषी कहेंगे। ऑप्शन डी होगा सही आंसर।
41 है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी होती है, या विस्फोटक होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ऑप्शन ए है KCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है AgBr। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AgBr। क्वेश्चन नंबर 34 है, 44, निम्नांकित में कौन उपचायक है? निम्नांकित में कौन उपचायक है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2S। 44 का सही आंसर हो रहा है ऑप्शन सी O2। क्वेश्चन नंबर 45 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 46 है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? लवण, और जल उत्सर्जित होता है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए उपचयित हो जाना, ऑप्शन बी अपचयित हो जाना, ऑप्शन सी उदासीन हो जाना, ऑप्शन डी अपघटित हो जाना। तो खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक छोड़ देंगे तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। इसका मतलब है यह हो जाएगा आपको उपचयित हो जाना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, उपचयित हो जाना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राकृतिक गैस CH4 जिसे मीथेन कहते हैं का दहन है, क्या ऑक्सीकरण है, या संश्लेषण प्रतिक्रिया है, या विस्थापन प्रतिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? इसका इनमें से कोई नहीं, ऑक्सीकरण भी नहीं है, संश्लेषण भी नहीं है, विस्थापन भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के कोयला जलता है। मोमबत्ती, केरोसिन, मीथेन गैस सब ज्वाला उत्पन्न करती है, कोयला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। हाँ सही है। लौह चूर्ण पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, HCl डालेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और फेरस क्लोराइड बनेगी। फेरस लोहा है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? लाल तप्त यानी फेरम Fe पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो Fe3O4 बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, Fe3O4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन डी सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन होता है, जिसे हम लोग उभय विस्थापन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो उस पर काली रंग की परत बन जाती है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, H2S प्लस I2 आयरो 2HI प्लस S में कौन उपचायक है? I2 उपचायक है, यानी बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, संक्षारण कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 57 है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। 57 का ऑप्शन बी होगा सही आंसर, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 58 है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग देखेगा हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट में के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो वह कौन सा रंग देखेगा? हरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरा देखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH2। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो चूना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब वो अम्ल होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? तो 7 से अधिक होगा क्योंकि वह क्षारीय होगा। ऑप्शन बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर में पाई जाती है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? हाइड्रोक्साइड। OH होगा करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 8 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीला थोथा जिसे तूतिया कहा जाता है, रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4.5H2O। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर NaHCO3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का CaCO3। बिल्कुल याद रखिए, CaCO3 रासायनिक सूत्र बिल्कुल याद कर लिए, 1-2 आना फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ऑप्शन बी एकदम खोज कर आराम से मार दीजिए, ऑप्शन बी में टिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित से में कौन लवण है? लवण है HCl अम्ल है, NaOH हाइड्रोक्साइड है, K2SO4। ऑप्शन सी सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, उदासीन जल का pH होता है 7। उदासीन जल का pH कितना होता है? 7 होता है, इसलिए तो स्वाधीन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 उदासीन हो गया, 6 अम्ल है, 2 अम्ले है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में किण्वन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन पौधा से। लाइकेन ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट को मिला देगा जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के, तो इसका रंग बदल जाएगा पीला। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, पीला। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। सही आंसर होगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 23 है,
हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? 2.1 से 3.8। 2.1 से 3.8 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पीएच के कितने परास के बीच? 2.1 से 3.8 सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल को जब नीला कर देता है तो इसका मतलब है वह क्षार होना चाहिए, तो उसका पीएच मान 1, 4, 5 डी होगा सही आंसर, ऑप्शन डी। 7 से अधिक रहेगा तभी वह लाल लिटमस को नीला बदल देगा, चूंकि वह क्षार होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? अम्ल जी HNO3। HNO3 ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है तो NaCl। NaCl अम्ल है। सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर सोडियम क्लोराइड नमक है, भस्म ये तो लवण हो गया ना, अम्ल क्षार लवण है, सोडियम क्लोराइड लवण है, तो बिल्कुल लवण हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नांकित में कौन लवण है? लवण इसमें पूछा गया, NaCl ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? प्रश्न संख्या 28, किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षार होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। CO2 है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। आंशिक रूप से आयनित होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित किस लवण से रवा जल नहीं रहता है? रवा जल नहीं रहता है किस लवण में? नीला थोथा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी है धोने वाला सोडा, तो सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर 34 का, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? Na2O, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा Na2O भास्मिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? ऑप्शन ए उदासीन होगा, ऑप्शन बी क्षारीय होगा, ऑप्शन सी अम्लीय होगा, ऑप्शन डी बफर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन होगा, ऑप्शन ए। 36 का ऑप्शन ए उदासीन होगा। प्रश्न संख्या 37 है, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH को बढ़ाता है, H को बढ़ाता है, या लवण बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन को बढ़ाता है। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन को बढ़ाता है, सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो जल के विलयन में वह विद्युत का संचालन करेगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल के विलयन में। क्वेश्चन नंबर 39 है, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है? तो आंशिक रूप में होता है, बहुत ही कम होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का जो आयतन है आंशिक रूप से होता है, बहुत ही कम होता है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH के उसी विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन के कितनी मात्रा से पूर्णतः उदासीन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 ml। 16 ml। क्वेश्चन नंबर 41 है,
अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है? जब हमारे पेट में एसिड अम्ल बढ़ जाता है तो हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं, यानी प्रति अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए में है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी में है एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी में है एंटीसेप्टिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटासिड का। क्वेश्चन नंबर 42 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? तो KOH अम्ल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल H2SO4 है अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है, क्या विस्थापित करती है? तो हाइड्रोजन को। सही आंसर हो जाएगा H2। क्वेश्चन नंबर 46 है, जल का pH मान कितना होता है? बिल्कुल याद रखें 7, उदासीन होता है, इसलिए उसका pH मान 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वो अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए 47 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? ऑप्शन ए H3O, ऑप्शन बी H3O निगेटिव में ये पॉजिटिव था, ऑप्शन सी है OH निगेटिव, ऑप्शन डी OH पॉजिटिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H3O पॉजिटिव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? दूसरा है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा 49 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी विलयन के pH का मान 4 है तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम अम्लीय होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मिलेगा। 51 है, निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? प्रबल अम्ल 4.5 और 0, ए और बी दोनों, pH तो हो गया, यानी प्रबल अम्लीय होगा जिसका pH मान सबसे कम होता है, जिसका pH मान सबसे कम होता है तो ऑप्शन बी प्रबल अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, अभिक्रिया H2O + HCl एरो H3O + Cl में H2O का आचरण कैसा होगा? तो वह भस्म जैसा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का pH निम्नांकित में क्या होगा? नीले को जब लाल कर देगा, इसका मतलब अम्लीय होगा। तो खोज लीजिए 7 से कम कौन है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्फुल्लन लवण क्या होते हैं? तो उत्फुल्लन लवण जलयोजित लवण को ही उत्फुल्लन लवण कहा जाता है, जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो लाइम जूस की प्रकृति अम्लीय होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न संख्या 56 है, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? ऐसा लग रहा है कि अम्लीयता बढ़ गई, तो अम्लीयता को कम करने के लिए हम बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त है? खट्टा करने के लिए जिसका pH मान 8 से अधिक हो, नींबू खट्टा स्वाद को कम कर दें, तो जिसका pH मान 7 से अधिक होगा उसी को हम प्रयोग करेंगे, तब तो प्रति अम्ल होगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 57 का सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है, हल्दी इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर हल्दी है जो प्राकृतिक है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? बिल्कुल खट्टा होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? प्रबल अम्ल है, हाइड्रोजन आयन धनात्मक होगी,
यानी ए होगा 60 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, लाल पत्ता गोभी किसका उदाहरण है? कृत्रिम सूचक का उदाहरण है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी, पत्ता गोभी कृत्रिम सूचक। क्वेश्चन नंबर 62 है, उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल नहीं बनता है, लवण और जल बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का मोल होगा 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फथेलिन सूचक का रंग होता है गुलाबी। बिल्कुल याद रखना है इसको, गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? विरंजक चूर्ण पर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? उसमें क्लोरीन गैस निकलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होता है। 66 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 67 है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। जल जैसे ही आए 7 लगाइए क्योंकि उदासीन होता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित होगा? NaCl, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी सही आंसर। विरंजन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है, नौसादर खड़िया लाल दवा का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है? क्या धोबन सोडा है, बेकिंग पाउडर है, फिटकरी है या विरंजक चूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक क्या है? तो फिटकरी है। बहते हुए रक्त को रोकने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 4। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में कौन सा पदार्थ उधर्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? उधर्वपातन। ऑप्शन ए NaCl नहीं करेगा। ऑप्शन बी Na2CO3 नहीं करेगा। ऑप्शन सी NH4Cl या ऑप्शन डी CaOCl2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NH4Cl। 73 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, पोटासियम जिसे फिटकरी कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4(3)24H2O। ऑप्शन सी इसका सही आंसर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका पीएच मान कम हुआ वही सबसे अधिक अम्लीय हो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो उससे अम्ल और लवण प्राप्त होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी P2O5, ऑप्शन डी Na2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Na2O। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी SO2। क्वेश्चन नंबर 79 है, PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है? तो यह एक क्षारीय लवण है, क्षारकीय लवण है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच मान के तो 7.8 7.0.7.8 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से तो कम ही होना चाहिए, तब अम्लीय वर्षा हो गई। तो खोज लीजिए 7 से कम कौन है? तो ऑप्शन बी 5.6 सही आंसर, ऑप्शन बी मिले। क्वेश्चन नंबर 82 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 के जलीय विलयन कैसे होते हैं? तो एंटासिड होता है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग धातु और अधातु नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।